बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं प्याज और अंडे की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप एक दो बड़े साइज़ का प्याज लें। इसका आप काट कर इसका छिलका उतार लें। प्याज आप दो दरमियाने साइज़ के या एक बड़ा ले सकते हैं। वैसे प्याज आप अपनी रेसिपीज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। प्याज का छिलका अच्छी तरह उतारने के बाद इसको आप दोनों साइडों से साफ कर लें। देखें, इसका रफ हिस्सा जो है वो उतार लें। इस तरह प्याज को नीट कर लें और फिर आप इसे दरमियान से काट लें। पहले आप इसे दरमियान से काटें, फिर आप इसे ब्रिक ब्रिक काट लें। देखें, इस तरह का आप प्याज को ब्रिक ब्रिक काट लें। इसी तरह का सारा प्याज काटने के बाद आप इसको अच्छी तरह साफ कर लें। इस तरह का सारा प्याज काटने के बाद अब आप इसमें पानी शामिल करें और इसको धो लें। प्याज को आप हाथ के साथ मिसल कर अच्छी तरह अलग अलग कर लें। प्याज के सारे टुकड़ों को आप सेपरेट कर लें। देखें, इस तरह मिसल कर आप प्याज को लच्छेदार बना लें और फिर आप इसका पानी जो है वो रिमूव कर लें। इसे आप किसी जालीदार बर्तन में इसका पानी जो है वो उतार लें और प्याज को अच्छी तरह खुश्क कर लें। प्याज का पानी उतारने के बाद अब इसे एक बाउल या प्लेट वगैरह में डाल लें। फिर आप इसमें दो अंडे, एक प्याज के लिए आप एक अंडा डाल सकते हैं। अगर प्याज आपके जितने हैं इस हिसाब से आप अंडे भी डाल सकते हैं। अंडे डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, प्याज और अंडों को खूब अच्छी तरह यकजां करें। इसे मिक्स करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप एक अलग बाउल में आधा कप बेसन डाल लें। बेसन आप पहले थोड़ा सा डाल लें और फिर आप इसमें मसाला जात शामिल करें। इसमें नमक आप आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। साथ में सुरख मिर्च कुटी हुई एक चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप खुश्क धनिया पिसा हुआ एक चम्मच डाल लें और इसके बाद आप चाट मसाला एक चम्मच डाल लें। साथ में आप अदरक पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। अदरक और लहसुन पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद आप इसमें हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच शामिल करें और फिर हरी मिर्च कटी हुई दो शामिल कर लें। साथ में हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच डाल लें और 1 चम्मच आप पुदीना कटा हुआ भी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खुश्क मिक्स करें, इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। इसको मिक्स करने के बाद अब आप अंडे मिले प्याज इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह यकजां कर लें। प्याज और सारे मसाला जात को आप अच्छी तरह मिक्स करें। देखें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें बकिया बेसन जो बचा हुआ है वो भी डाल सकते हैं। इसको बचा बेसन डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस तरह का नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। ख्याल है कि इसमें पानी नहीं लगाना। इसको आप इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करें और इस तरह का अमेज़ा बनाकर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हा ऑन करें, इसमें पैन रखें। इस पैन या कढ़ाई कोई भी बर्तन रखने के बाद आप इसमें घी या ऑयल अच्छी तरह गर्म करें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसे एक एक चम्मच अमेज़े का इसमें डालकर इसको चम्मच के साथ सेट कर लें। आप इसको चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं और हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। आप इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसे इसी तरह स्नैक्स बना लें। देखें, जिस तरह आप आसानी से चाहें आप इसे स्नैक्स जो हैं वो डाल सकते हैं। फिर आप इसे एक आधा मिनट इसी तरह फ्राई होने दें। 1 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें और इसे एक साइड से ब्राउन होने दें। जब ये एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। देखें, इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्राउन करें। साथ में आप चम्मच या कांटे की मदद से इसे दरमियान से दबा सकते हैं। इससे स्नैक जो है वो क्रिस्पी और मज़े का तैयार होगा। इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्राउन करें और 1-2 दफ़ा इनकी साइड चेंज करते जाएं। आप देख रहे हैं कि स्नैक जो है वो दोनों साइड से ब्राउन हो चुका है। इनके
कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप इसे निकाल लें। इसे निकाल कर किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखें कितने अच्छे और मज़े के और क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हुए हैं। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। सारे स्नैक्स तैयार करने के बाद अब आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, चटनी के साथ ले सकते हैं या केचप के साथ, जैसे आप चाहें आप इसे नोश फरमाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे प्लेट में रख कर, डिश में रख कर मेहमानों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं अब आपको स्नैक तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक्स कितना क्रिस्पी क्रंची तैयार हुआ है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।